दुनिया का सातवां अजूबा, प्यार की निशानी और अद्भुत कलाकारी। लोगों के मन में ताजमहल की यही अमिट छाप बैठी हुई है। लेकिन ताजमहल के इतिहास को लेकर एक बार फिर जंग छिड़ गई है और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये ताजमहल है या फिर तेजो महल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। ताजमहल, 2 किताबें, 2 धारणाएं और एक बड़ा विवाद। जी हां, ताजमहल के इतिहास को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ गई है और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये ताजमहल है या फिर तेजो महल है। इतिहास के पन्ने खंगालने पर 2 किताबें मिलती हैं जिनमें इस विवाद पर विस्तार से बात हुई है। साल 1632 में मुगल शासक शाहजहां ने इसे बनवाना शुरू किया था और बचपन से किताबों में पढ़ा है कि जब शाहजहां की बेगम मुमताज का निधन हो गया था तो उन्होंने उनकी याद में ताजमहल बनवाया था। लेकिन अब जो बात किताबों में लिखी है, जो सभी को पढ़ाया गया है, उसे सीधी चुनौती दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ताजमहल की जगह हजारों साल पहले वहां पर एक शिव मंदिर था और ऐसा भी दावा हुआ है कि ताजमहल का असली नाम तो तेजो महल है। हाल ही में इस विवाद को फिर हवा देने का काम अयोध्या के बीजेपी मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने किया था, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कह दिया कि ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों की जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता ने याचिका हाईकोर्ट में जरूर डाली है, लेकिन उनकी थ्योरी को सपोर्ट करते हुए कई साल पहले किताब भी लिखी गई थी। उसी किताब ने सबसे पहले ये दावा किया था कि आगरा में ताजमहल की जगह एक मंदिर हुआ करता था। लेखक थे पीएन ओक और उनकी किताब का नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उस समय उस किताब को मराठी भाषा में लिखा गया था और कहा जाता है कि सबसे पहले ताजमहल को लेकर मंदिर वाला दावा पीएन ओक ने ही अपनी किताब से किया था। उन्होंने अपनी किताब में कहा था कि ताजमहल वास्तव में तेजो महल है, जिसका निर्माण जो है साल 1155 में किया गया था। उनके मुताबिक वहां पर एक शिव मंदिर हुआ करता था। ओक के कथन के अनुसार मुगलों के भारत आने से पहले ही आगरा में एक भव्य स्मारक मौजूद था। इसके अलावा पीएन ओक ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था। उन्होंने उस बादशाह नामा के 2 पन्नों का अंग्रेजी अनुवाद किया था जो शाहजहां की जिंदगी की पूरी क्रोनोलॉजी बताती है। शाहजहां के दरबारी लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी ने ही बादशाह नामा लिखी थी। क्योंकि वो पूरी किताब फारसी भाषा में थी, ऐसे में लंबे समय तक कई लोगों के लिए उस किताब में लिखी बातें राज ही रहीं। फिर पीएन ओक ने बादशाह नामा के 2 पन्ने 402 और 403 का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। उस अनुवाद के अनुसार 402 पन्ने पर लिखा था, महान शहर आगरा तब अकबराबाद के दक्षिण में एक खूबसूरत और भव्य हवेली है। वो राजा मानसिंह की है और वर्तमान में उस हवेली का स्वामित्व मानसिंह के पोते जयसिंह के पास है। रानी के दफन के लिए इसी जगह को चुना गया। राजा जयसिंह ने अपनी इस पैतृक विरासत को काफी महत्व दिया, लेकिन फिर शासक शाहजहां को ये हवेली मुफ्त में देने को वो तैयार हो गए। लेकिन फिर भी ईमानदारी दिखाते हुए जयसिंह को उस भव्य हवेली के बदले में शरीफाबाद दिया गया था। अब पीएन ओक ने इस अनुवाद के आधार पर यह बताने का प्रयास किया है कि शाहजहां ने असल में राजा मानसिंह के पोते जयसिंह से उनकी भव्य हवेली मांगी थी। ओक के मुताबिक पहले ऐसा दावा किया गया था कि शाहजहां ने राजा जयसिंह से एक जमीन मांगी थी, लेकिन बादशाह नामा का जो अनुवाद उन्होंने करवाया है उसके मुताबिक एक जमीन नहीं बल्कि भव्य हवेली की मांग रखी गई थी। उन्होंने कुछ फारसी शब्दों का जिक्र करते हुए भी अपनी बात को प्रमुखता से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो हवेली है ये राजा मानसिंह की है, जो अभी वर्तमान में राजा जयसिंह के स्वामित्व में है। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि इमारत आलीशान का मतलब एक भव्य विशाल इमारत होता है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि लेखक पीएन ओक को क्यों लगा कि ताजमहल एक मंदिर है। बता दें कि 70 के दशक में पीएन ओक ने ताजमहल पर एक और किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था द ताजमहल इज ए टेम्पल प्लेस। अब अगर उन्होंने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में तेजो महल और बाद में जयसिंह पर फोकस किया था, वहीं अपनी दूसरी किताब में उन्होंने कुछ ऐसे तर्क रखे थे जिसके आधार पर वे ताजमहल को एक मंदिर मान रहे थे। उनके सवाल एकदम स्पष्ट थे और ये सवाल थे कि ताजमहल संगमरमर की जाली में 108 कलश क्यों बने थे। हिंदू मंदिरों में भी ऐसी परंपरा रहती है। दूसरा सवाल, मकबरे में जूते चप्पल उतारने की मान्यता नहीं है, लेकिन संगमरमर की सीढ़ियों पर क्यों है। सवाल नंबर 3, ताज और महल संस्कृत शब्द और मकबरे को फिर संस्कृत का नाम कैसे दिया गया। ये 3 सवाल थे पीएन ओक के, जो उन्होंने एकदम साफ तौर पर लिखे। अब पीएन ओक ने अपनी किताब और कुछ तथ्यों के आधार पर 2 बातों पर जोर दिया था।
पहला तो ये कि ताजमहल असल में तेजो महाल्य था और दूसरा ये कि वहां पर एक शिव मंदिर था, लेकिन उनके इन्हीं तथ्यों को कोर्ट से कभी मान्यता नहीं मिली। वहीं साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएनओ की उस मांग को खारिज कर दिया था, जहां पर वे ताजमहल को एक हिंदू मंदिर घोषित करना चाहते थे। वैसे लेखक पीएनओ के बाद भी ताजमहल के इतिहास पर कई किताबें लिखी गई थीं। ऐसी ही एक किताब थी ताजमहल द इल्यूमाइंड टॉम्ब, जिसके लेखक थे बैगले और देसाई। उनकी वो किताब भी उन्हीं समान तथ्यों के साथ लिखी गई थी। बात उस किताब में भी राजा मानसिंह और राजा जयसिंह की थी। वहां भी ये बात कही गई है कि जयसिंह से ही शाहजहां ने एक हवेली ली थी, लेकिन इस किताब में तथ्यों को समझने का नजरिया अलग है। इस किताब में बताया गया है कि ऐसे कोई भी सबूत या प्रमाण नहीं मिले हैं जो ये साबित करते हों कि कभी भी आगरा में ताजमहल की जगह कोई दूसरी धार्मिक इमारत थी। लेखक ने अपनी किताब में उस फरमान की एक कॉपी भी पेश की है जो शाहजहां और जयसिंह के बीच हुआ था। आसान शब्दों में इसे एक एग्रीमेंट कॉपी कह सकते हैं, जो इस बात का प्रमाण देती है कि दोनों के बीच एक डील हुई थी। लेखकों के मुताबिक 28 दिसंबर साल 1633 को जयसिंह की हवेली को लेकर डील पक्की हुई थी। वहीं इस बात पर भी जोर रहा है कि उस जमाने में फरमान के अंदर लगातार हवेली शब्द का इस्तेमाल हुआ। उनकी नज़रों में ये इस बात को साबित करता है कि ताजमहल की जगह पहले कोई धार्मिक स्थल नहीं था। लेखकों के ये कथन पीएनओ के उस दावे के इतर हैं जहां कहा गया है कि ताजमहल पहले तेजो महाल्य था और उसका निर्माण मुगल शासकों के आने से कई साल पहले ही कर लिया गया था। वैसे ताजमहल को लेकर जो विवाद चलता आ रहा है, अब ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गया है। इन्हीं किताबों के आधार पर कोर्ट में केस लड़े जा रहे हैं। ऐसा ही मामला साल 2015 में भी सामने आया था, जब 6 वकीलों ने आगरा कोर्ट में एक याचिका डाल अपील की थी कि उन्हें ताजमहल में दर्शन करने दिया जाए, पूजा की अनुमति मिले और वहां हो रही मुस्लिमों की नमाज पर रोक लगे। इन वकीलों का तर्क था कि ताजमहल असल में तेजो महाल्य है और शाहजहां ने इसे राजा जयसिंह से हड़प लिया था। लेकिन बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में केंद्र ने ही कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर इन तमाम दावों को मनगढ़ंत और स्वयं निर्मित बता दिया था। उनकी नज़रों में ऐसा कर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास था। तब सरकार ने भी कोर्ट में ये माना था कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। और बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने भी आगरा कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। उन्होंने साफ कहा था कि ताजमहल एक मकबरा है, मंदिर नहीं। और अब एक बार फिर ताजमहल और तेजो महाल्य के विवाद ने इस गुत्थी को उलझा दिया है। एक बार फिर मामला अदालत तक पहुंच गया है। फिर इतिहास के पन्नों को खंगाला जा रहा है और फिर अलग अलग दावे हो रहे हैं, लेकिन असल सच क्या है ये किसी को भी मालूम नहीं। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार।